प्रणाम दोस्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, इसमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि है और वे अनंत है, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अब मैं आपको भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव भक्त थे। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक बार उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती है। भगवान शिव के आश्रित करने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। फिर वे सब राजा सेना के साथ आकर युद्ध चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयार हो गए। वे सब एक साथ मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हें भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी जिसके एक ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी। फिर घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उस अपने शिविर से थोड़ी ही दूर ऊपर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृतमगन अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन क्लपित दिव्य निवेद भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान चरणों में मस्तक झुकाया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में मगन हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आ गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। क्रोध से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकारकर अंदर घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव, महादेव कहकर पुकारते हुए बेहोश हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया और अपनी आंखें खोली, आंख खुलने पर बालक ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से
तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस विशाल्य को शोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और मुख्य द्वार सोने जैसे दिखाई दे रहे थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री देखकर वह बालक बहुत खुश हुआ और भगवान शिव की स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोबालक शिवालय से बाहर निकला और अपने घर में प्रवेश किया। बालक ने देखा कि उसका घर एक महल की तरह चमक रहा है। उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित है, सुंदर पलंग पर सो रही है। उसने बहुत प्यार से अपनी माँ को उठाया। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने बड़े प्यार से बालक को अपने गले से लगाया। बालक ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। यह वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, राजा और उसके मंत्रियों ने यह सब देखा और खुशी के आंसू बहने लगे। राजा चंद्रसेन ने बालक को अपने हृदय से लगाया। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्राप्त काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब राजा एकत्रित हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा सेन बड़े भारी शिव भक्त हैं। ये सर्वदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन राजा के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महादेव हम पर बड़ी कृपा करेंगे। उन सब ने अपने हथियार फेंक दिए और राजा चंद्रसेन की अनुमति से महाकाल की उस रणमयी नगरी के भीतर गए और वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। सबने भक्ति भाव से हनुमान जी का आदर सत्कार किया था। राजाओं से पूजित होकर वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोबालक को हृदय से लगाकर उन राजाओं की ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग मेरी इस बात सुनो, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव की सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोबालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कृति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महाश्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार
महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। जो भी भक्त भगवान श्री महाकाल के दर्शन कर लेता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।